हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज आपने देख रखा है अपनी फोटो के ऊपर हमने यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त रोशनी का इंतज़ाम भी किया है। लड़ी वड़ी हमने लगा रखी है यहाँ पर। दिवाली का दिन है लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं। और सीए के लिए कहते हैं कि कोई खास छुट्टी होती नहीं साल में एक भी दिन। ठीक है जी। दिवाली आपने मनाई होगी, बहुत अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए। बिना दिवाली के भी कुछ नहीं। अगर ज़िंदगी में दिवाली नहीं मनाओगे, केवल पढ़ते रहोगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन चीज़ों को मैनेज ज़रूर करना पड़ता है भाई। एग्ज़ाम सर पे हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम आते ही हैं हमेशा दिवाली के बाद। इसीलिए दिवाली वाले दिन भी पढ़ना ज़रूरी है। और कहते हैं कि सीए स्टूडेंट की दिवाली उस दिन है भैया जिस दिन उसका रिजल्ट आए। उस दिन वो अकेला छत पे जाके पटाखे चलाएगा ताकि सबको पता चले कि भैया इसका रिजल्ट आया है, ये पास हुआ है। उसकी दिवाली उस दिन मनेगी। ठीक है जी। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए हम छूट भी कर रहे हैं दिवाली पर आपके लिए क्लास, और उम्मीद है आप क्लास अटेंड भी कर रहे होंगे। चलो जी। तो चैप्टर है अमेलगमेशन ऑफ कंपनी। सर पक्का आपने हमारी दिवाली ख़राब करने का इंतज़ाम किया है। चलो पढ़ा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अमेलगमेशन नहीं मिला आपको पढ़ाने के लिए दिवाली वाले दिन। अरे यार तुम चिंता मत करो, किसी ने तुमसे कहा होगा ये चैप्टर मुश्किल है, पर आप क्लासेस अटेंड तो करो। ये चैप्टर बहुत आसान है, प्लीज़ डोंट वरी एट ऑल। सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और ये देखो ना, तुम इम्पोर्टेंस देखो यार, तुम ये क्यों डिफ़िकल्टी क्यों देखते हो। वेटेज देखो चैप्टर की। 16 मार्क्स का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी से कह सकते हैं भाई साहब आपसे। नहीं आया तो समझ लेना 1 in a million वाली बात हो गई है। क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे 100% है भाई इस चैप्टर से। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। एक सर आपने वो भी तो पढ़ाया था, अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वगैरह वगैरह। अमेलगमेशन कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर था। तो उससे मिलता जुलता सा है क्या सर? बिल्कुल नहीं भाई, उसे भूल जाना। वो पार्टनरशिप फर्म का केस था, ये कंपनीज है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से चीज़ों को नए सिरे से सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। एग्जाम रेलेवेंस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, महा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है भैया। इसके बराबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कंसोलिडेशन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी की भी नहीं है। और चैप्टर को पूरे ध्यान से आपको सुनना है। टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 104 डिग्री है। चैप्टर बहुत ही गर्मा गर्म है भाई साहब, लेकिन यकीन दिलाते हैं आपको, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप साथ में चलते रहिएगा। पूरा बुखार चैप्टर का उतर जाएगा, बिल्कुल सिंपल ठंडा हो जाएगा लास्ट में। अभी तो ये है, अभी हैवी है फिलहाल आपके लिए। इसमें इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी सारी हैं। इसमें टॉपिक्स तो ज़्यादा नहीं है, पर लेंदी लेंदी सी बातें हैं, इसलिए फोकस होकर के बहुत सुनना पड़ेगा आपको। हमारी आज की टैगलाइन भी यही है, बी फोकस्ड फॉर सक्सेस। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, फोकस इज द की। ठीक है। फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए आपको इस चैप्टर के अंदर। बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, मज़े से, ध्यान से, रिलैक्स माइंड के साथ चीज़ों को सुनते हुए चलिए। टेंशन लेनी नहीं है कि मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल मुंह फुला के ऐसे बिल्कुल, और दिमाग भारी कर लेंगे और परेशानी से देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, रहना रिलैक्स माइंड ही है। फोकस और अटेंशन बढ़ानी है आपको, मज़े से देखना है। ठीक है जी, ओके सर। टॉपिक्स की लिस्ट क्या है? मीनिंग समझेंगे भैया पहले तो। अमेलगमेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। सर ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन ये क्या चीज़ें हैं? चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब बताएंगे। नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर तो केवल अमेलगमेशन है, तो एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्यों समझा रहे हैं सर? जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह क्या थी। फिर एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन, प्यार से बोलते हैं हम इसको पीसी। बुक्स क्लोज करनी है आपको ओल्ड ट्रांसफरर सेलिंग कंपनी की, और नई बुक्स नई कंपनी की ट्रांसफरी और परचेजिंग कंपनी की कैसे बनाते हैं वो आपको देख करके चलना है। बोले तो एंट्रीज देखनी है इनकी बुक्स में। सर ये ओल्ड ट्रांसफरर सेलिंग, न्यू ट्रांसफरी परचेजिंग कंपनी क्या है ये सब? भाई स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, सिर्फ टॉपिक्स के नाम पढ़े हैं, कुछ भी नहीं समझा अभी आपको। समझने के लिए अब हम शुरुआत करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑफ, वी आर टेकिंग ऑफ दिस चैप्टर। गेट सेट गो। चलिए सर, तो मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन से शुरू करेंगे हम। ये नोट्स आप कुछ देख सकते हैं। अभी हमने केवल मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन
और हाउ टू कैलकुलेट पीसी, यही नोट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, कंप्लीट फुल फ्लेज नोट्स नहीं है बिकॉज टॉपिक वाइज ही चलेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। ओके सर, सुना है तुमने वोडाफोन के बारे में? ऑफ कोर्स सर, किसने नहीं सुना। अब यार वोडाफोन सुना है तुमने तो पक्का पक्का मैं उम्मीद रखता हूँ तुम्हें आइडिया के बारे में पता होगा कि पहले आइडिया की भी सिम आती थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, वोडाफोन और आइडिया ने, अगर तुम्हें पता हो, वैसे पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है तो बड़ी गलत बात है, पता होना चाहिए आपको, वोडाफोन और आइडिया ने मिल करके स्टार्ट किया है वी। ऐड भी आता है टीवी पे, लास्ट में एकदम वो कहता है वी। तो वोडाफोन प्लस आइडिया ने स्टार्ट किया है वी। तो वोडाफोन प्लस आइडिया दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने नई कंपनी बना ली, नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली वी। अगर आपको ये समझ में आता है कि एक कंपनी वोडाफोन दूसरी कंपनी आइडिया में मर्ज हो जाए, एक साथ मिल जाए नई कंपनी बनाने के लिए, तो इसी को कहा जाता है अमेलगमेशन, आपस में मिल जाना। देखो वोडाफोन और आइडिया को ये पता था फ्रेंड्स कि मार्केट में जियो नंबर 1 है और जियो के आसपास अगर कोई है तो वो एयरटेल है। वोडाफोन और आइडिया की मार्केट जो है वो बहुत खत्म होती जा रही थी, इसीलिए कंपटीशन को सरवाइव करने के लिए, टक्कर लेने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए उन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला लें ताकि हम कॉम्पीट कर सकें इस बढ़ती हुई मार्केट के अंदर, हमारा भी कोई वजूद रह सके। इसीलिए उन्होंने हाथ मिलाए, अमेलगमेशन किया। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। बोले तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बनाएं, सी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। वोडाफोन लिमिटेड प्लस आइडिया लिमिटेड ने मिलकर के एक न्यू कंपनी बनाई, वी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। अच्छा जी, तो आओ जरा देखते हैं थोड़ा सा हमने जो लिखा अभी तक। Ever-growing market competition has led to the adoption of different strategies for business growth. मार्केट में कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, कंपटीशन सरवाइव करने के लिए, टक्कर लेने के लिए अलग अलग तरीके की तकनीक अपनाई जाती हैं कंपनीज के द्वारा। उन्हीं में से एक तकनीक है अमेलगमेशन, जिसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया। वोडाफोन और आइडिया ने आपस में अमेलगमेशन किया ताकि वो टक्कर ले सकें जियो से, एयरटेल से। अमेलगमेशन में होता क्या है, टू और मोर कंपनीज, हमारे एग्जांपल में दो ही कंपनी आपस में मिली थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड प्लस सी लिमिटेड तीनों हाथ मिला लें और नई कंपनी बना दें डी लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो अमेलगमेशन। तो जरूरी नहीं है ए और बी मिलकर नई कंपनी बनाएं, बोले तो दो ही कंपनी आपस में अमेलगमेट हो सकती हैं एक नई थर्ड कंपनी बनाने के लिए। नहीं 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 नहीं, दो से ज्यादा कंपनी भी आपस में अमेलगमेट हो सकती हैं, तीन कंपनी, चार कंपनी भी आपस में जुड़ सकती हैं एक नई कंपनी बनाने के लिए। ठीक है जी, टू और मोर कंपनीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। मित्रों, न्यू कंपनी इंपॉर्टेंट शब्द है। दोनों कंपनी आपस में मिल करके, अगर दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिल करके एक नई कंपनी को बनाएं, तभी अमेलगमेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर आप न्यू कंपनी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, ये बताओ। अब मैं बताता हूं न्यू कंपनी पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। देखो फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने आपस में हाथ मिलाया और क्या हुआ, रिजल्टेंट कंपनी जो रही वो बी लिमिटेड ही रही। बोले तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। यानी इस केस में क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वाले केस में क्या था, ए की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है, बी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है और एक नई कंपनी विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है सी लिमिटेड। लेकिन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी लिमिटेड में क्या होगा, ए लिमिटेड की सेपरेट लीगल एंटिटी तो खत्म होती है, लेकिन बी लिमिटेड जिंदाबाद थी, जिंदाबाद ही रहती है और जिंदाबाद ही रहेगी आगे भी। यानी बी लिमिटेड ने, मैं कह सकता हूं एक तरीके से, ए को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर सोख लिया भाई साहब।
तुमने देखी है द मम्मी रिटर्न्स पिक्चर देखी है? वो ट्रेन में क्या करता है, जितने भी वो जो विलन होता है उसमें जितने भी उसके दुश्मन होते हैं सबको ऐसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, आंखों से ऐसे खींच करके अपने अंदर समा लेता है, और उसकी एंटिटी खत्म नहीं होती, सामने वाले की एंटिटी खत्म हो जाती है। तो A प्लस बी लिमिटेड, ए और बी ऐसे भी हाथ मिला सकते हैं कि बी बोले ए सुन, हम दोनों मिल जाते हैं, तुम अपने एसेट्स लायबिलिटीज हमें दे दो, एंटिटी हमारी रहेगी, नाम बी लिमिटेड का रहेगा, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, पर काम मिलके करेंगे। बोलो करते हो तो? अब ए और बी राजी, तो क्या करेगा भाई साहब काजी? तुम्हें क्या दिक्कत है भाई ए और बी तैयार हो जाए इस चीज के लिए, मेनली ए तैयार हो जाए इस चीज के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भी दिक्कत नहीं सर। इसे कहते हैं फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी क्या था? ये था अमेलगमेशन। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। सर एमेलगमेशन के चैप्टर में एब्जॉर्प्शन क्यों पढ़ा रहे हो? एक चीज और बता दूं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन फिर बताऊंगा क्यों पढ़ा रहा हूं अमेलगमेशन के चैप्टर में एब्जॉर्प्शन भी और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी। फ्रेंड्स दिस इज वन, दिस इज टू। और एक एडवाइस और दे दूं तुम्हें, 1 और 2 को आपस में मिलाना मत, 1 नंबर को अलग से पढ़ के चलना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सेकेंड को अलग पढ़ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी। ये एक दूसरे से रिलेट करोगे ना कि ये बी लिमिटेड वही वाली है जो पहले एग्जाम्पल में थी, तो चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, बिल्कुल सेपरेटली कंसिडर करना है इनको। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थर्ड में नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना रहे। एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, भाई ये लॉसेस में चल रही थी, इसके घाटे थे काफ़ी अच्छे खासे, ये ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल लगा लो डूबने के लिए तैयार है। तो क्या किया गया, इसको मरम्मत की गई, इसको एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एक चैप्टर था तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता था, अंदरूनी मरम्मत होती थी कंपनी की। कंपनी के अंदर अंदर के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, उनसे कहा जाता था भाई तुम थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना छोड़ दो, फोरगो कर दो, वेव ऑफ कर दो। लाइबिलिटीज से कहा जाता था थोड़ा बहुत तुम भैया अपना पैसा छोड़ दो ताकि कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते थे। इंटरनली मरम्मत करना, जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हीं से कहना कि भाई तुम प्लीज थोड़ा थोड़ा अपनी उधार छोड़ दो ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस घाटे वाली एक्स लिमिटेड को, इस घाटे वाली एक्स लिमिटेड को मरम्मत करके, चेंज करके, इसके शेयर होल्डर्स वगैरह बदल के जेड लिमिटेड बना दिया जाएगा मान लीजिए। ये हो जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक्स लिमिटेड खत्म नहीं होती थी, उसकी लीगल एंटिटी खत्म नहीं होती थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक्स लिमिटेड का नाम चेंज, लीगल एंटिटी खत्म, एक नई कंपनी बनाई जाती है, उसी को मरम्मत करके जेड लिमिटेड ताकि एक नए नाम से शुरुआत की जा सके। सॉरी खांसने के लिए कह रहा हूं मैं, ताकि एक नए नाम से शुरुआत की जा सके। X limited is converted to Z limited, that is called external reconstruction। तो मित्रों अमेलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपनीज मिलकर के एक नई कंपनी बनाती हैं, न्यू कंपनी बनाती हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंपनीज जो आपस में मिलती हैं उसमें क्या होता है, एक कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दूसरी कंपनी के द्वारा। दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म नहीं होती, केवल एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म होती है, दूसरी उसे सोख लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। ठीक है जी। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ही कंपनी होती है, उसी को चेंज करके, नाम बदल के कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फिर से एक्स को जेड बना दिया जाता है, दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके। बोले तो अमेलगमेशन में कम से कम कितनी कंपनी होनी चाहिए? कम से कम कह रहा हूं इस बार में, कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 तो चाहिए आपस में कम से कम जुड़ने के लिए, और न्यू कंपनी बनानी होती है अमेलगमेशन में, तो तीसरी कंपनी बनेगी। बोले तो 3 कंपनी कम से कम चाहिए अमेलगमेशन कंप्लीट होने के लिए, 2 ऐसी कंपनी जो आपस में जुड़ सकें, और तीसरी नई कंपनी जो बनानी है आपको। तो अमेलगमेशन में 3 कंपनीज रहती हैं मिनिमम। एब्जॉर्प्शन में मिनिमम 2 चाहिए, जिसमें एक अपने आप को दूसरे को सौंप सके और दूसरा उसे एब्जॉर्ब कर सके, ए और बी। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी चाहिए, उसी को कन्वर्ट करके दूसरी बना दो, है ना। तो इसमें 2 कंपनीज आ जाती हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, एक को कन्वर्ट करके दूसरा बना दिया जाता है। ठीक है जी, ओके।
सर एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन में भी दो कंपनियां हैं ए और बी, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी दो कंपनियां एक्स और जेड, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एब्जॉर्प्शन में दो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, ए लिमिटेड पहले से मौजूद थी और बी लिमिटेड भी पहले से मौजूद थी, और बी ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, जेड लिमिटेड पहले से मौजूद नहीं थी, उसको न्यूली क्रिएट किया गया है एक्स लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए। ये छोटा सा डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। अब सवाल उठता है कि सर अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों क्यों बता रहे हो आप अमेलगमेशन के चैप्टर में? बिकॉज फ्रेंड्स, आपको ये तीनों ही पढ़ करके चलने हैं इस चैप्टर में। मेरी राय से, हालांकि हमारी राय का होगा क्या, इंस्टीट्यूट तो सुनता नहीं भाई किसी की, कितने तुम धरने वरने दे लो, इंस्टीट्यूट तो बस जो ठान ली सो ठान ली। पर फिर भी चलो कह तो सकते ही हैं, हमारी राय से, मेरी राय से बोले तो इस चैप्टर का पूरा नाम रख सकते हैं अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। पर चलो कोई बात नहीं, इसको खाली अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के नाम से पुकारा जाता है हमारे मटेरियल में, तो नो वरीज एट ऑल। होता है ना यार, तुम एक बात देखो, चाहे हम स्प्राइट पी रहे हों, चाहे हम लिम्का, मिरिंडा, कोई भी पी रहे हो, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हो, लेकिन फिर भी होता है ना, हमारे दिमाग से एकदम निकलता है पेप्सी पी रहे हैं। किसी दोस्त का फोन आया, वो पूछे हाँ भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो बोले यहाँ पे बैठे हुए हैं पेप्सी पी रहे हैं, जबकि होती है हमारे हाथ में स्प्राइट। तो एक होता है ना, नाम ऐसा रख देते हैं हम जिसके नाम से ही सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। वही अमेलगमेशन का केस है। अमेलगमेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है, फिर भी सबको ही मिला के अमेलगमेशन का नाम दे दिया, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके जी, ओके। तो आई थिंक अब आपको पता चलेगा मैं न्यू कंपनी पर फोकस क्यों कर रहा था। बिकॉज जब न्यू कंपनी बनेगी सी लिमिटेड, ए और बी को मिला के, तभी अमेलगमेशन होगा। अगर ए और बी को मिला के बी लिमिटेड ही रह जाती है, नई कंपनी नहीं बनती है, तो वो अमेलगमेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। वन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अदर, मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन भी आता है। और क्या होता है अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन में? जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं ट्रांसफरर कंपनीज के, उन्हें ट्रांसफरी कंपनी को सौंप दिया जाता है। फ्रेंड्स ये है ना जो अपने पास ए और बी, पहले एग्जांपल की बात करूं, ए और बी, दीज आर ट्रांसफरर कंपनीज, और सी है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी को ओल्ड कंपनी भी कह सकते हैं, ट्रांसफरी कंपनी को न्यू कंपनी भी कह सकते हैं। ट्रांसफरर कंपनी को सेलिंग कंपनी भी कह सकते हैं, जो कंपनी अपने आप को सेल कर रही है, एक नई कंपनी को सौंप रही है। और न्यू कंपनी सी को परचेजिंग कंपनी भी कह सकते हैं, जो सी लिमिटेड को, जो ए और बी के एसेट्स को परचेज कर रही है, लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रही है, उसे परचेजिंग कंपनी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ पहले ये लाइन समझा दूं। तो अमेलगमेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफरर कंपनीज हैं, सेलिंग कंपनीज हैं, ओल्ड कंपनीज हैं, वो न्यू कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी को अपने एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज सौंप देती हैं। जब हम डिटेल क्वेश्चंस पे आएंगे तो इस चीज को और डिटेल में देखेंगे, अभी केवल यही समझ लीजिए आप। अब यार ए और बी बंद हो गई, खत्म हो गई, तो उसके एसेट लायबिलिटी कहाँ जाएंगे? वो सी के हवाले कर दिए गए। नई कंपनी किस लिए बनाई थी? ताकि ए और बी के एसेट लायबिलिटी को उसमें ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है सर, नीचे वही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। वोडाफोन प्लस आइडिया इज इक्वल टू वी, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड रिमेन्स बी लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया को मिलाकर के जो न्यू एंटिटी रहती, वो आइडिया ही रहती। आइडिया कह देती वोडाफोन तुम आओ, मेरे अंदर समा जाओ, मैं अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। आइडिया कहती है ऐसा वोडाफोन से, तो आइडिया रह जाती, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये जनरली पता है कब होता है एब्जॉर्प्शन? कब होता है? ए और बी मिलके सी तब बनाएंगे जब ए और बी दोनों टक्कर की कंपनी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरा उसे टेक ओवर कर ले, या दूसरा अपना नाम बरकरार रखे और हमारा नाम खत्म हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक है यार, नई कंपनी बनाते हैं, मिलके सी बनाते हैं, ए भी खत्म बी भी खत्म। ये जब टक्कर की कंपनियां होती हैं, जब बराबरी की बात होती है तब। और अगर एक पलड़ा हल्का है, दूसरा पलड़ा मजबूत है,
उस केस में हाथ मिलाए जाते हैं। तो मजबूत वाला बंदा कहता है आ जा भाई, पर हम अपनी सेपरेट एंटिटी नहीं छोड़ेंगे, तुझे अपने आप को हमें सौंपना पड़ेगा, एब्जॉर्ब हो जा, आ जा हमारे अंदर। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी लिमिटेड। यहाँ पे ए लिमिटेड का पलड़ा हल्का था, उसके एसेट कम थे एज कंपेयर टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड वाज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसने कहा हम एंटिटी नहीं छोड़ेंगे अपनी सेपरेट एंटिटी। बी ने कहा ए अगर आपको हाथ मिलाना है तो आ जाओ, हम अपनी एंटिटी बरकरार रखेंगे, आपको अपनी एंटिटी छोड़नी पड़ेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। एब्जॉर्प्शन। और ए लिमिटेड को एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट करके बी बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मित्रों, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ पीसी। इसके बारे में बात करते हैं जरा।